हर हर महादेव भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति विथ चंचल में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे झारखंड के पवित्र देवघर धाम की अद्भुत यात्रा पर। देवघर को बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव ने भक्तों को दर्शन दिए थे। लेकिन देवघर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि रहस्यों और प्राचीन मान्यताओं से जुड़ा धाम भी है। यहाँ हर साल देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त दूर दूर से गंगाजल लेकर बाबा बैजनाथ को अर्पित करने आते हैं। सावन के महीने में देवघर का वातावरण पूरी तरह शिवमय हो जाता है। चारों ओर सिर्फ हर हर महादेव और बोल बम की गूंज सुनाई देती है। अब सवाल उठता है कि आखिर देवघर को इतना विशेष क्यों माना जाता है। इसके पीछे जुड़ी है एक बेहद प्रसिद्ध पौराणिक कथा। यह तो हम सभी जानते हैं कि देवघर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और लेकिन इसके अलावा यह मंदिर एक प्रमुख शक्तिपीठ भी है, क्योंकि माना जाता है यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की उपस्थिति इस तीर्थ स्थल को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। भगवान शिव को समर्पित यह पवित्र स्थल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग एक श्मशान भूमि पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह भव्य मंदिर के पीछे छिपे हैं कुछ अनोखे रहस्य, कुछ ऐसे चमत्कार जिनके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहा जाता है कि देवघर मंदिर की एक झलक पाने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं, मगर क्या वजह है कि इसकी क्या रहस्य है जो इस मंदिर को बनाता है इतना खास। अगर आप बैद्यनाथ मंदिर के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय बाबा बैजनाथ हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, बैजनाथ धाम अत्यंत ही प्राचीन ज्योतिर्लिंग है जो आदि काल से यहाँ विद्यमान है। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा बड़ी ही रोचक है। शिव पुराण में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा वर्णित है। इस कथा के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। मान्यता अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव का परम भक्त था। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी चिंतित हो गए थे। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर तक अर्पित करने का संकल्प लिया, परंतु जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो उसने एक एक करके अपने सिर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। जब रावण ने 9 सिर चढ़ा दिए और 10वां सिर काटने लगा था, तभी देवों के देव महादेव रावण की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं वहां पे प्रकट हुए और 10 सिर जोड़ दिए। उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए वर मांगा कि उसके संग लंका में स्थायी रूप से निवास करे। साथ ही यह भी वरदान मांगा कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त बन जाए। भगवान शिव ने रावण की प्रार्थना स्वीकार करते हुए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि ज्योतिर्लिंग के रूप में लंका जाएंगे, लेकिन भगवान शिव ने रावण को यह चेतावनी दी कि रास्ते में शिवलिंग को जमीन पर रखेंगे तो वह वहीं अस्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। रावण भगवान शिव की कृपा से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग लेकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन देवता नहीं चाहते थे कि भगवान शिव का प्रतीक दानवों के राज्य लंका में स्थापित हो। रास्ते में देवताओं ने उनकी यात्रा रोकने के लिए एक उपाय किया। देवताओं ने अपनी योग्य शक्ति का उपयोग करते हुए रावण के पेट में तीव्र दर्द पैदा कर दिया, जिसके कारण उसे लघु शंका के लिए धरती पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु, जो वहां बैजू नामक ग्वाला बालक का रूप धारण किए हुए थे, उनसे अनुरोध किया कि वे थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को अपने हाथ में पकड़ ले, जब तक कि वह लघु शंका करके वापस न आ जाए। वास्तव में रावण देव जल को देवता रावण के पेट में प्रवेश कर गए थे, जिसके कारण वह अनियंत्रित रूप से मूत्र त्याग करने लगा, जिसके एक विशाल तालाब बन गया। तालाब जो रावण के मूत्र से बना माना जाता है, आज भी बाबा बैजनाथ मंदिर के पास अपनी मूल्य स्थिति में मौजूद है। और यह तालाब आज भी रावण के तालाब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्या आपने यह तालाब देखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी बीच ग्वाल बालक ने बने भगवान विष्णु ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया, जिससे शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया और इस तरह ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वापस आने पर बलशाली रावण ने शिवलिंग को उठाने का प्रयत्न किया, पर वह धरती की गहराई तक स्थापित हो चुका था। हताश रावण ने सभी तीर्थों की मिट्टी और पवित्र नदियों के जल को शिवलिंग का सरोवर में इकट्ठा कर शिवलिंग का अभिषेक कर शिवलिंग को प्रणाम किया, परंतु रावण शिवलिंग को लंका नहीं ले जाने पाने की वजह से निराश तथा क्रोधित होकर शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबाकर लंका लौट आया। इस शिवलिंग पे आज भी रावण के अंगूठे का निशान देखा जा सकता है। दोस्तों, कहा जाता है रावण शिवलिंग की पूजा अर्चना कर लौटते समय अपने भाई कुबेर से छीनी गई चंद्रकांत मणि को वहीं छोड़ गया। इस रहस्यमय चमत्कारी मणि की विशेषता यह है कि जैसे ही चंद्रमा की रोशनी में आता है तो मणि से जल टपकने लगता है, जिससे कई औषधीय गुण होते हैं। लोगों का दावा है कि चंद्रकांत मणि इस मंदिर में खोजबीन के दौरान प्राप्त हुआ था। बताया जाता है कि बैजनाथ मंदिर में 2 चंद्रकांत मणि
इन 2 मणियों में से एक की खोज पहले ही हो चुकी है और दूसरी मणि की खोज बंद कर दी गई ताकि किसी भी प्रकार की अशुभ घटना न घटे। दोस्तों, यहाँ 3 मंदिर है महादेव पार्वती जी के और परस्पर रेशमी रस्सों से जुड़े हैं, और जहाँ अपने अनेक शिवालयों के शिखर पर त्रिशूल देखा होगा, वहीं देवघर के मंदिर के शीर्ष पर पंचशूल स्थापित है, जो देखने में अद्भुत और दुर्लभ प्रतीत होता है। यहाँ महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले इस पंचशूल को उतारकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और शिवरात्रि में से 1 दिन पहले इसे पुनः स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है देवघर के बैजनाथ मंदिर में स्थापित पंचशूल 1.25 मन सोने से बना है, जबकि पार्वती मंदिर का पंचशूल चांदी से निर्मित है। ऐसा माना जाता है कि देवघर मंदिर में स्थापित पंचशूल को सुरक्षा कवच माना जाता है। यह धारणा है कि त्रेता युग में लंकापुरी के प्रवेश द्वार पर भी पंचशूल लगा था, जिसे केवल रावण ही भेद पाता था। देवघर मंदिर में स्थित पंचशूल को लेकर लोगों की गहरी आस्था है। उनका विश्वास है कि इसी पंचशूल के अद्भुत प्रभाव के कारण सदियों से यह पवित्र मंदिर प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक श्मशान भूमि पर स्थित है। जी हाँ, वर्तमान में जहाँ बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है वह स्थान कभी श्मशान हुआ करता था। पद्म पुराण और शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने रावण से छल से शिवलिंग प्राप्त कर यहाँ स्थापित किया था, जबकि भगवान श्री हरि ने रावण से शिवलिंग को वर्तमान मंदिर के 6 किलोमीटर दूर हरला जोड़ी स्थान से ले लिया था। लेकिन शिवलिंग को वहीं स्थापित क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे एक अद्भुत कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपमानित महसूस होते हुए माता सती ने यज्ञ स्थल पर ही आत्मदाह कर लिया था। दुखी और क्रोधित भगवान शिव ने सती के मृत शरीर को उठा लिया और तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर विभक्त कर दिया, और ऐसा माना जाता है कि माता सती का हृदय मौजूद शिवलिंग के स्थान पर गिरा था। जब माता सती के हृदय का भगवान विष्णु ने दाह संस्कार करना चाहा तो उनका हृदय अग्नि से नहीं जला और आकाशवाणी हुई कि सती का हृदय शिव बिना अधूरा है, इसे पूर्ण किया जाए। इसलिए हरि ने उस शिवलिंग को माता सती के हृदय पर स्थापित कर दिया, जिसे रामेश्वरम हृदय पीठ बैद्यनाथ धाम के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, बैद्यनाथ मंदिर के लिए नाग मुकुट जो फूल बेलपत्र आदि से निर्मित होते हैं उसे देवघर जेल के कैदियों द्वारा बनाए जाते हैं। यह परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। जेल के अधिकारी बताते हैं कि एक बार अंग्रेज जेलर के बेटे की तबीयत बिगड़ गई थी और दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा था। किसी ने उसे बैद्यनाथ मंदिर के नाग मुकुट चढ़ाने का सुझाव दिया। तब जेलर ने ऐसा किया और उसका पुत्र स्वस्थ हो गया। तब से जेलर ने कैदियों द्वारा बनाए गए नाग मुकुट मंदिर में भेजना शुरू कर दिया। इसके लिए जेल में एक विशेष कक्ष बनाया गया है, जिसे बाबा कक्ष कहा जाता है। नाग मुकुट बनाने के बाद जेल कर्मी बोलबम के नारे लगाते हुए मंदिर पहुंचते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी? वैसे तो सावन के महीने में अपने निश्चित रूप से शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा करते हुए देखा होगा। आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठा होगा कि यह पवित्र यात्रा की शुरुआत किसने और कैसे की थी। तो आइए हम आपको बताते हैं कांवड़ यात्रा की शुरुआत किसने की थी। इस विषय पर विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है। कुछ लोगों का मानना है कि परशुराम पहले कांवड़िया थे, जबकि अन्य का मानना है कि श्रवण कुमार पहले कांवड़िया थे। हालांकि बैद्यनाथ धाम में त्रेता युग के प्रथम कांवड़ियों का प्रमाण मिलता है। भगवान श्री राम ने ही सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था, इसलिए उन्हें बैद्यनाथ के पहले कांवड़िया माना जाता है। इसलिए यह परंपरा आज भी चलती आ रही है। कुछ विद्वानों का मानना है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष के सेवन से भगवान शिव व्याकुल हो गए थे। इसके बाद सभी देवताओं और दानवों ने भी शिव पर गंगा जल से अभिषेक किया था। इसी घटना को कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। दोस्तों, बैद्यनाथ धाम तीर्थ कुंड रोग से मुक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर में कुछ दूर एक तालाब स्थित है, जिसमें लोग कुष्ठ रोग से मुक्ति की आशा लेकर स्नान करते हैं। बैजनाथ देवघर को मनोकामना पूर्ण करने वाला तीर्थ माना जाता है, क्योंकि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ का मंदिर स्थित है और साथ ही यहाँ पर माता शक्ति पीठ भी है। लेकिन इस धाम से जुड़ा रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। देवघर मंदिर परिसर में कई छोटे बड़े मंदिरों का मुख्य समूह देखने को मिलता है। मुख्य मंदिर के साथ कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ मौजूद है। इस पूरे परिसर की धार्मिक संरचना भक्तों बेहद आकर्षित करती है। मुख्य मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में बहुत ही खास दिखाई देती है। मंदिर का ऊंचा शिखर दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। मंदिर के ऊपर लगे धार्मिक चिन्हों का भी विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ बाबा बैद्यनाथ को श्रद्धालु श्रद्धा से विश्वास के साथ जल चढ़ाते हैं। सावन में कांवड़ लेकर आने वाले भक्तों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर देवघर तक पैदल यात्रा करने की परंपरा बेहद प्रसिद्ध है। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। भक्त रास्ते भर भगवान शिव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। कई भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पे बाबा को जल अर्पित करने आते हैं। देवघर एक और प्रसिद्ध नाम बैद्यनाथ धाम
को भगवान शिव से एक विशेष रूप से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं, इसलिए आने वाले बाबा से अपनी मनोकामना मांगते हैं। कई लोगों का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना बाबा तक जरूर पहुंचती है। अब बात करते हैं मंदिर से जुड़े एक और प्रसिद्ध धार्मिक रहस्य की। मंदिर में पूजा अर्चना की अपनी प्राचीन परंपरा है। यहाँ शिवलिंग पे जल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। भक्त बाबा बैजनाथ के दर्शन को अपने जीवन का सौभाग्य मानते हैं। देवघर में पूजा के समय मंदिर परिसर का वातावरण बेहद आध्यात्मिक हो जाता है। घंटियों की आवाज और मंत्रों का उच्चारण वातावरण को भक्तिमय बना देता है। सावन के दिनों में यह दृश्य और भी अद्भुत दिखाई देता है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था इस स्थान को विशेष ऊर्जा से जोड़ती है। हालांकि इन अनुभवों को वैज्ञानिक तथ्य के बजाय धार्मिक आस्था और परंपरा के रूप में समझना चाहिए। देवघर की पहचान सिर्फ मंदिर के नहीं बल्कि यहाँ की पूरी धार्मिक संस्कृति से है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बाबा बैजनाथ के साथ माता पार्वती की भी आराधना करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध इस धाम की धार्मिक मान्यताओं में महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि देवघर को भक्तों के लिए अत्यंत ही पवित्र स्थान माना जाता है। अब एक और रोचक बात जानिए। देवघर का संबंध भारत की प्राचीन तीर्थ परंपरा से बनाया जाता है। सदियों से लोग इस क्षेत्र की धार्मिक यात्रा करते आए हैं। समय बदल गया लेकिन बाबा बैजनाथ के प्रति लोगों की आस्था आज भी कायम है। मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले भक्त अपने साथ साथ अलग अलग मनोकामनाएं लेकर आते हैं। कोई परिवार की सुख शांति मांगता है तो कोई स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करता है। कोई अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति की कामना करता है और कोई सिर्फ बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए देवघर पहुंचता है। यही आस्था देवघर के करोड़ों शिव भक्तों के लिए खास बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देवघर का वातावरण भक्तों को इतना आकर्षित क्यों करता है? इसका उत्तर हर भक्त अपने विश्वास और अनुभव के अनुसार देता है। किसी को यहाँ की पूजा में शांति मिलती है, किसी को मंदिर की प्राचीनता आकर्षित करती है और किसी को रावण और भगवान शिव से जुड़ी पौराणिक कथा। यही सब बातें मिलकर देवघर की पहचान बनाती है। बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा केवल मंदिर के दर्शन तक सीमित नहीं रहती। यहाँ पहुँचने वाले व्यक्ति विशाल धार्मिक परंपरा का हिस्सा बन जाता है। सावन के दौरान कांवरियों की भक्ति देखते ही बनती है। रास्ते में हर तरफ भगवान के बोल बम के जयकारे सुनाई देते हैं। भक्त कठिन यात्रा के बावजूद बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी आस्था देखकर मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। देवघर की सबसे बड़ी शक्ति शायद यही अटूट आस्था है। यहाँ के रहस्यों को समझने के लिए इतिहास, पुराण और लोक मान्यताओं को अलग अलग दृष्टि से देखना जरूरी है। कुछ बातें धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में मिलती है, कुछ बातें स्थानीय लोक कथाओं के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। चलिए, हर रहस्य को वैज्ञानिक प्रमाण मानना सही नहीं होता, लेकिन इन कथाओं का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व जरूर है। बाबा बैजनाथ धाम आज भी करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने मन में बाबा शिव के प्रति विश्वास लेकर आता है। कहा जाता है भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भावना देखते हैं, इसलिए पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखावा नहीं बल्कि श्रद्धा मानी जाती है। अगर आपके मन में भी बाबा बैजनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो आंखें बंद करके उनका स्मरण कीजिए, मन ही मन बोलिए ओम नमः शिवाय और बाबा से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना कीजिए। अगर आपको देवघर मंदिर की ये पौराणिक कथा और रहस्य पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखे हर हर महादेव। ऐसी ही धार्मिक रहस्य, व्रत कथा और पौराणिक कहानियों के लिए भक्ति विथ चंचल को सब्सक्राइब करें। बाबा बैजनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ और मिलते हैं अगली अद्भुत कहानी में।